क्रिकेट तो पूरी दुनिया देखना पसंद करती है और हर देश की टीम क्रिकेट में भाग लेती है। लेकिन जिस तरह का क्रिकेट बांग्लादेश खेलता है और जिस तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम सामने वाली टीम से बर्ताव करती है, उसे शायद ही कोई देखना पसंद करता होगा। सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने वाली वो पोस्ट भारत और भारत के क्रिकेट प्रेमियों का दिल दहला रही थी और उनके दिलों में लगने वाली वो आग बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि भारत के लाखों दिलों की धड़कन बन चुके विश्व विजेता कप्तान पर ऐसा घटिया मीम दिल दहला देने वाला था। इस पर ना ही कोई आईसीसी द्वारा एक्शन लिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। कुछ हो रहा था तो वो था बांग्लादेश क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस का इस तरह पोस्ट पर लगातार बढ़ता हुआ उत्साह। तो चलिए आज आपको बताते हैं, जब बांग्लादेश ने बार बार भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। साल था 2007। शायद ही ये साल कोई इंडियन क्रिकेट फैन भूल पाया होगा। सचिन का वो मायूस चेहरा, द्रविड़ की वो नम आंखें और बांग्लादेश के उत्साह से भरे ये चेहरे और दिल दहला देने वाली वो तस्वीर। उस दिन बांग्लादेश का बच्चा सिर्फ इसलिए ग्राउंड पर आया था कि वो भारत का हार के बाद मजाक बना सके, मगर किसी को भी उस दिन इंडियन क्रिकेटर्स का दर्द नहीं समझ आ रहा था, जिसे वो अपने अंदर दबाए बैठे थे। माही की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है तो वहीं सचिन के घर पर पत्थर बरसाए गए, गांगुली के सरेआम सड़कों पे पुतले जलाए गए और मैदान में रोते हुए कप्तान का चेहरा उसके देशवासियों की टूटती हुई उम्मीदें बता रहा था। भारतीय टीम की वो हार सिर्फ क्रिकेट में हारा गया एक मैच ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ पूरे भारतवर्ष की हार मानी जा रही थी। और इंडिया को हराकर जश्न मना रही वो बांग्लादेश की टीम का चेहरा इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में उस वक्त सचिन, सहवाग, द्रविड़, धोनी सब थे, लेकिन उस हार के बाद उनके साथ जो हुआ उसका इतिहास गवाह है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसको इंडिया ने बनाया, एक ऐसा देश जिसके मुश्किल वक्त में हमेशा भारत ने उसका साथ दिया। लेकिन वहीं के कुछ ऐसे लोग और उनकी वो करतूतें भारतीय देशवासियों का दिल दहला रही थी और लोगों की ये नफरत धीरे धीरे उभरती हुई आग का रूप ले चुकी थी। लेकिन इस बात से सभी बेखबर थे कि जो कहानी उस दिन शुरू हुई उसका बदला भारत अगले विश्व कप 2011 में लेने वाला था। मगर बांग्लादेश तो बांग्लादेश था, वो अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला था और उसके दिए हुए वो जख्म अभी तक भरे नहीं थे, क्योंकि उसने भारत को हराकर वर्ल्ड कप से सीधा बाहर कर दिया था। भारत को बाहर होने का दर्द नहीं था, दर्द था तो सिर्फ इस बात का कि भारत को बांग्लादेश जैसी टीम ने हराकर बाहर किया था। साल 2015 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच मेलबर्न के मैदान में भारत और बांग्लादेश का फिर से आमना सामना था। धवन और विराट का जल्दी विकेट ले लेने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर फिर से फुदकने लग गए थे। विराट को आउट करने के बाद तस्कीन का ये सेलिब्रेशन फिर से एक बार भारत की उन्हीं यादों पर आग में घी डालने जैसा काम कर रहा था। लेकिन रोहित शर्मा की वो धुआंधार पारी ने बांग्लादेश की बोलती बंद करवा दी। साल 2016 ये वो साल था जब बांग्लादेश क्रिकेट एक बार फिर से चरम पर था। बांग्लादेश टीम पहली बार एशिया कप का फाइनल खेल रही थी और सामना भारत से था। बांग्लादेशियों में जोश और उत्साह भरा था और उत्साह में आकर बांग्लादेशियों ने कुछ इस तरह टीम इंडिया का एक बार फिर से मजाक बनाया। उनकी ये नीच हरकत उनकी गिरी हुई सोच की गवाही दे रही थी। भारत जैसी लोकप्रिय टीम के साथ इस तरह का भद्दा मजाक जेंटलमैन गेम को युद्ध का मैदान बना चुका था। मगर बांग्लादेशी ये नहीं जानते थे कि इस मजाक के जवाब में टीम इंडिया उनको धूल चटाने वाली है। भारत ने उस दिन बांग्लादेश को एहसास दिला दिया था कि मजाक बनाने से टीम नहीं जीतती। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने मात्र 6 गेंदों में 20 रन बना डाले थे और भारत ने एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा डाला था और बांग्लादेश का वो घमंड चूर चूर हो चुका था। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की तमाम यादों को ताज़ा करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यदि हमारी आवाज़ में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही पुरानी दिलचस्प यादों के साथ। जय हिंद, जय भारत।